स्वागत है। जय जिनेन्द्र। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सभी का श्रुत भवन में स्वागत है। आज मन बहुत हर्ष उल्लासित है कि आप सभी परिवार के साथ यहाँ पर पधारे हैं। ऑफिशियल कार्यक्रम हम लोग ऊपर करेंगे। ये हम लोग थोड़ा सा आपको यहाँ बेसिक क्या चलता है वो थोड़ा समझाएंगे। ये पहले संशोधन केंद्र था, अभी इसको डिस्प्ले ऑफिस बनाया हुआ है। संशोधन का काम पीछे चल रहा है, यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेसिकली। उसका पूरा पार्ट वहाँ पे हमें शिफ्ट किया है। यहाँ पर ये जो आपको बुक्स दिख रही है ये ग्रंथ है। 210 ग्रंथों को 36 पुस्तिकाओं में परिवर्तित करके, यानी भगवान महावीर की जो वाणी थी वो पहले हस्तलिखित थी, उसको स्कैन करके हाई रेजोल्यूशन कैमरे से स्कैन करके लाया जाता है और यहाँ लाने के पश्चात उसको आज की भाषा में लिप्यंतर और दूसरी 3-4 ग्रंथों के माध्यम से शुद्धिकरण करके रिप्रिंट किया जाता है और पूरे भारत के 320 ग्रंथ भंडार तथा गच्छाधिपति और ज्ञानी गुरु भगवंतों को भेजा जाता है। तो ये प्रोसेस बेसिकली यहाँ पर मेन चलता है। तो ये जितने भी ग्रंथ आपको दिखाई दे रहे हैं अग्नि से शांति की ओर, ये ऊपर कमल का फूल है, ये हमारा बेसिक अपना ये है लोगो है। इसी तरह की सभी अपनी बुक्स आती है। उसके अलावा ये स्तूपा है, ये गुरुदेव ने एक आर्किटेक्ट के साथ मिलकर ये जो बनाया अपने ऐतिहासिक बुक्स में जो लिखा गया था कि पहले स्तूप के माध्यम से भगवान सेंटर में होते, भगवान स्तूप सेंटर में होते थे और चारों तरफ से भगवान उसके अंदर एनर्जी डालते थे और उस स्तूप के माध्यम से श्रावकों को मिलती थी। तो वो कंसेप्ट के माध्यम से ये पर ये बनाया गया। इसमें नवकार महामंत्र है ब्राह्मी लिपि में। उसके अलावा ये 14 राजलोक, ये उसकी प्रतिकृति बनाई है। आपने देखा होगा 14 राजलोक, उसकी ये प्रतिकृति है। और इसके ये सब थोड़ी सी डिटेल भी है। जैन परंपरा के स्तूप, लोक प्रकाश, जो हमारा ग्रंथ है ना, वीर विनय विजय जी महाराज साहब ने 400 साल पहले लिखा था, जिसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म भी कहते हैं। वो ग्रंथ को भी साहब जी ने 16 भागों में पूरा एडिट करके, एडिट मतलब उनके हिसाब से नहीं, शास्त्रों के हिसाब से एडिट करके उसका भी रीप्रिंटिंग चालू है और वो आने वाले दिसंबर तक प्रिंट होकर पूरे भारत में जाएगा। उसके बाद ये अष्टमंगल है। ये 2 प्रकार के अष्टमंगल बनाए हैं। ये एक है और एक यहाँ पर थोड़ा लंबा है, वो यहाँ पर नहीं है। ये अष्टमंगल पाटला है, इसमें हम लोग उसके अलावा ये जो हमारे पुराने जमाने के ऐसे होते थे, ये इस तरह से आज इसकी स्थिति ऐसी है कि अगर हम समय पर सब जगह नहीं पहुँचे तो ये पाउडर बनकर ख़त्म हो जाएगा। और आज भी ऐसा कहते हैं कि जो 1 करोड़ शास्त्र लिखे गए थे देवर्दी गणेश श्रमण के समय में वल्लभीपुर में 500 आचार्यों के साथ 13 साल तक लिखे गए थे, उनमें से अभी 1 करोड़ में से मतलब पहले तो अपने लोगों के ध्यान नहीं देने की वजह से कई ग्रंथ खत्म हुए। कुछ अंग्रेजों लेकर गए, कुछ पुर्तगाल लेकर गए, मुसलमान लोगों ने मुगलों ने उसको जलाया इत्यादि, और हमारे ध्यान नहीं देने की वजह से भी बहुत सारे नष्ट हुए। यानी दूसरों को देश देने से पहले अभी अपने घर में देखना चाहिए। इसलिए हमारे गुरुदेव का अपना कहना है कि जिसको भी जहाँ भी कहीं भी ग्रंथ दिखाई देते हैं कि ये हैंड रिटन ग्रंथ 500, 800, 900, 1000 साल पुराने, उसकी तुरंत इन्फॉर्मेशन अगर आप श्रुत भवन में देंगे तो श्रुत भवन तुरंत एक्शन लेकर उसको स्कैन करके रख देगा। भले वो डेवलप, आज भी हमारे पास 600 से अधिक ऐसे ग्रंथ हैं जिसको रीडेवलप करना है। समय की कमी और बाकी सब कमियों की वजह से पूरा काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन भारत में 7-8 जगहों पर ये काम होता है आज भी। ये अगर ग्रंथ अगर हमने, अब ये देख लीजिए इसकी स्थिति ऐसी है, अगर ये समझो 10 साल और रहा तो ये क्या होगा, ये छिन्न विछिन्न हो जाएगा, ये फट जाएगा। और अभी तक हमने जितना जैनिज्म पढ़ा या देखा है वो अपने जैनिज्म का सिर्फ 50% हिस्सा है। 50% अभी तक अप्रकट है, जो अभी तक बाहर भी नहीं आया। जैसे जैसे ग्रंथ मिल रहे हैं उसमें से गुरुदेव कोशिश करते हैं कि अप्रकट ग्रंथों को पहले प्रकाशित किया जाए, ताकि वो नया डाटा अपने गुरु भगवंतों को मिले और वो उसके माध्यम से हमको मिले। तो ये जो बेसिकली ये सब, ये ताड़पत्र है और ये ताड़पत्र पे अभी हमने भी ऐसी अक्षर शुद्धम करके एक योजना बनाई है, जिसमें ताड़पत्र के ऊपर लेज़र मार्किंग के माध्यम से ग्रंथ बनाए जा रहे हैं और जिसको 700 साल का लाइफ है। ये इसके अंदर ताड़पत्र है। ऐसे 6 बंडल मिलते हैं तो 3 बंडल मिलते हैं तो एक ग्रंथ होता है। ये 50 पेज है, 150 पेज का एक ग्रंथ। ऐसे जितने भी अपने ग्रंथ हैं प्राचीन, अप्रकट, प्रकट, उनको इस माध्यम से भी हम रख रहे हैं। एक जरा खोल के दिखाए ना।
आई नरेंद्र भाई, पहले ऐसे ही थे ना, पहले ऐसे ही थे वो। अभी वो हस्तलिखित थे, उनकी स्थिति ऐसी हो गई ना, तो अभी हम गुरुदेव ने क्या सोचा कि अगर मैं मेरे लाइफ में सब कुछ पूरा नहीं कर पाया तो आने वाली पीढ़ी को क्या डिटेल देंगे हम। हमारे आज भी 20 लाख शास्त्र मौजूद है देश में, अगर वो कलेक्ट करके लाएंगे तो भी 20 लाख काम थोड़ी कर सकेंगे। ये पीढ़ी तो नहीं कर पाएगी ना। समझो अगली पीढ़ी ने कुछ काम नहीं किया, उसकी अगली पीढ़ी के लिए क्या डाटा चाहिए, तो ये डाटा बनाया जा रहा है। ये सभी ग्रंथों को इस तरह से बनाकर 20 देश के प्रोमिनेंट ग्रंथ भंडारों में रखा जाएगा, ताकि अगर कहीं एक आध मतलब भूकंप आ जाए, आग लग जाए, बिल्डिंग गिर जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी 20 में से कहीं ना कहीं 1-2 कॉपी 5 कॉपी ये दिखाई देगी, मिलेगी, तो उसके माध्यम से अपनी अगली पीढ़ी वो काम करेगी। क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं कि अभी है ना, हमारे जो पोते की सीरीज है ना, वो इस क्षेत्र में आ रही है। हमारे बच्चे शायद नहीं आ रहे, लेकिन हमारे पोते इस सीरीज में आएंगे, तो वो उनके लिए कुछ तो चाहिए ना मटेरियल। वैसा का वैसा क्लाउड में अपना डाटा सेव है आग टीवी के आसपास। हाँ, तो यानी अगर इधर भी कुछ सब चला गया फिर भी ये डाटा एक्सप्लेन कर लीजिए। बेसिकली આ તાડપત્ર વિયેતનામ, શ્રીલંકા, કેરલાનું કઈ પાર્ટ છે, ઓરિસ્સાનું કઈ પાર્ટ છે, ત્યાં મળે છે। એનું ટ્રીટમેન્ટ કરીને એની લાઈફ વધારી શકે એટલે આપણે આ બધું કરીએ છીએ। આ તાડપત્રની લાઈફ મિનિમમ 700 years છે, મિનિમમ 700, ઇટ મે ગો અપ ટુ 1000 years। હમણાં સુધી જે આપણે મળેલા છે બધા તાડપત્રમાં છે, ભોજપત્રમાં છે, કોઈ પેપર્સમાં બી છે કે જેની લાઈફ 300-400 વર્ષની છે। એ બધી ભંડારથી આપણે અહીંયા લાવીએ છીએ, એનું સ્કેન કરીને ડિજિટાઇઝ કરી મૂકીએ છીએ। जो स्थिति जो ये अभी इसमें अक्षर कट होने शुरू हो गए। और इसके लाइफ के लिए जो अभी इन्होंने बोला ना, ये ताड़पत्र झाड़ से निकालने के बाद है ना, जमीन में 15 दिन तक रखा जाता है। उसके बाद वो मजबूत बनता है और फिर निकाल के उसके अंदर हीटिंग प्रोसेस और ये सब प्रोसेस होके एचिंग है, it's not written. हाँ, दिस इज नॉट रिटन, इट इज अ लेजर मार्किंग। Why this process is carried on? Because Saiyajino basically it's that there should be not a single mistakes while writing. Before there, when they were writing by hand, a pen or ink, there might be a small mistake of a word, some grammar, some so they were not corrected before. Once they start writing, there was no comma, no semicolon, no full stop, nothing. It was a continuous writing. No paragraph. No paragraphs. कोई So paragraph where नहीं, to comma start a manuscript, meaning of a sentence was very few of them know basically where it starts and where it ends. So સાહેબજીનું કેવું છે કે આ શુદ્ધિ કરેલું છે, એટલે મિસ્ટેક્સ બી હોય તો સાહેબજીના લીડરશિપમાં અહીંયા જે પંડિતોજી છે આ મિસ્ટેક્સ બધું કરેક્ટ કરીને કમ્પ્યુટરાઇઝ કરીને બધી એકવાર વાંચીને આ પ્રિન્ટ કરે છે। એટલે આ પ્રિન્ટ થતી વખતે એક બી મિસ્ટેક નહીં છે। આ બેસિકલી આ સોલ્યુશન છે એનું લેઝર માર્કિંગનું। લેઝર માર્કિંગ એના માટે કે what we have given in the computer, that the whole is being printed, so there is no handwritten mistake, and again there is no ink, so there is no possibility of wiping it out or destroying. So as it is, it will remain for 700 years. और एक सवाल आपके किसी के मन में आया रहेगा कि शुद्धिकरण हम करते हैं तो हम शास्त्रों को चेंज करते हैं क्या? नहीं, આપણે શું કરીએ કે જે પહેલાના હવે સમજો એક મન સ્થિરીકરણ પ્રકરણ ઉપર કામ ચાલ્યું છે, તો મન સ્થિરીકરણ પ્રકરણના ભારતભરમાં 7-8 ગ્રંથો હોય છે અલગ અલગ ગુરુદેવના, તો એનાથી એડિટિંગ થાય છે। આપણે અહીંયાથી એડિટિંગ નથી કરતા। એમાં જોઈએ, એમાં સમજો 2 અર્થ દેખાય તો એક અર્થ નીચે લખ્યો જાય કે ભાઈ આ સંદર્ભમાં તમિલનાડુના મળેલા ગ્રંથમાં આ મારા સાહેબના આમ લખેલું છે, તો એ એવી જ રીતે પાઠભેદ થાય છે। तो उन लोगों के सबके काम करने का थोड़ा थोड़ा ढंग अलग है। हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी भारत में अपने हस्तलिखित ग्रंथ मौजूद है उनको स्कैनिंग करके लाना, लिप्यंतर करना, आज की भाषा में लिप्यंतर करना, फिर उसका पाठभेद यानी 6 ग्रंथों के माध्यम से उसको शुद्धिकरण करना और रीप्रिंट करके पूरे भारत भर के गुरुदेवों को वापस उपलब्ध कराना, ये अपना काम। और दूसरे लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई ताड़पत्रों पर लिखा हुआ सारा ग्रंथ का डाटा प्रिजर्व करते हैं। हमारा काम ओनली लिप्यंतर, शुद्धिकरण, रीप्रिंट एंड निशुल्क सेंड टू ऑल गुरु भगवान। ये इसलिए थोड़ा अपना डिफरेंट है उससे। और गुरुदेव ये जो भी प्रकल्प है ये तो अपना एकदम अल्टीमेट प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट अगर पूरा कामयाब हो गया और अपने जितने भी 600-700 अभी अपने पास एडिट किए हुए ग्रंथ है और जो भी 1.5 लाख ग्रंथ यानी 80 लाख पेजेस आज अपने पास स्कैन किए हुए हैं, 80 लाख पेजेस,
वो अगर सब एडिट होकर अगर इस फॉर्मेट में चले गए तो फिर हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारे बच्चों ने कुछ भी नहीं किया तो हमारे पोते करेंगे, ये सोच के स्कैनिंग टीम बेसिकली है ना बहुत डिफरेंट काम करती है। अगर आपके पास कोई ग्रंथ है तो आपके पास जाके उसको क्लीनिंग करके उसकी लाइफ कैसे बढ़े ये काम करके आती है। वो ग्रंथ यहाँ लेके नहीं आते, वो वहीं पे अच्छी तरह रख के वहीं पे रखते हैं और वहां से स्कैनिंग किया हुआ डाटा आता है जिसको शुद्धिकरण करके रिप्रिंट करके पब्लिश किया जाता है। उसकी भी वजह है, मतलब लोग ऐसा बोलते हैं ना कि અમારું છે, અમારી છે, સંપત્તિ છે એટલે આપતા નથી અમને, પછી અમને કહીએ છે કે આ શાસનનું છે, અમને ખાલી સ્કેનિંગની પરમિશન તમારે જોઈએ તમારે મૂકો અને અસ્તવ્યસ્ત છે તો અમે બરાબર કરીને આપીશું અને આપે તો આપણે લઈએ પણ। તો એટલે તમને કહેવાનું આ તાત્પર્ય આ છે કે તમારા નજરમાં ક્યાં પણ કોઈ ગ્રંથ ભંડાર હોય તો અમને જણાવજો, ગુરુદેવને જણાવજો, ઓફિસમાં જણાવજો, ટ્રસ્ટીઓને પણ, તો અમે અમારી સ્કેનિંગ ટીમને મોકલીને એને સ્કેનિંગ કરીશું। નહીં તો એ ડાટા એમનો એમ આપણે ધ્યાન નહીં રાખ્યું તો એમનો એમ આ સ્થિતિમાં આવી જશે અને પછી આગળ કામ નહીં આવે। એ બી એનું પાવડર બી એમનું ये मेरा विशेषा दे आर एक्सपोर्टिंग ब्राह्मी लिपि सुंदरी लिपि ये बहुत दूर એટલું બધું શબ્દેવ ભગવાનની લિપિ છે ને કામ